जैसा कि आपने पिछले क्लास में देखा था कि हमने बहुत ही बेहतर तरीके से शैल बी और विल बी के ऊपर आपको मैंने डिस्कस किया था और मैंने बताया था बहुत ही ईजी वे में, आसान भाषा में हमने बताया था आपको, ठीक है। तो आज उसी में हम लोग क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं और आगे की ओर ले जाने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज whenever if you want to speak in English language, that times I stuck, sir, what I speak, क्या बोलूँ, oh my god, what is going on, है ना। that times you stuck. Why? Because you don't know about दिस थिंग। आपको कोई भी जिस चीज़ के ऊपर आप डिस्कस करना चाहते हैं, जिस चीज़ के ऊपर आप बोलना चाहते हैं, जिस टॉपिक के ऊपर आप बोलना चाहते हैं ना, उस टॉपिक को अच्छी तरह से मतलब आप हिंदी लैंग्वेज में भी आप डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ना आप उनके बारे में जानते हैं। दैट्स वाई वी स्टक। इसीलिए हम लोग रुक जाते हैं। भैया अगर रिस्ट वॉच के बारे में अगर मुझे बातें करनी है ना, तो सबसे पहले मुझे रिस्ट वॉच के बारे में हमें जाननी चाहिए, चाहे हिंदी लैंग्वेज में आप जानिए या खोटा लैंग्वेज या आपकी मदर लैंग्वेज जो भी है, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आपको ये से पहले आपको जानना होगा। देन यू कैन ट्रांसलेट ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ से हम अपने लैंग्वेज को पकड़ते हैं। कितने बार हमने बताया है, Many times I have already taught you. मैंने बहुत बार पढ़ाया है, बहुत बार बताया है, बहुत बार सिखाया भी है। So don't worry about this that right now। चलिए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से और सीखते हैं इंग्लिश को। शैल बी और विल बी जो हमारा है ना, पिछले क्लास में हमने शैल बी और विल बी को जाना था कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये कहा था कि मैं कुछ भी हम लोग बनना चाहते हैं, यानी कि होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। कब? फ्यूचर टाइम में, यानी कि आने वाले समय में, जो समय हमारा आने वाले जिसको बोलते हैं भविष्यत काल, यानी कि प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में नहीं, फ्यूचर टाइम में, जो उसमें हमारा कल की टाइम जो आएंगे उस टाइम में हम लोग कुछ होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। मैं क्या बनना चाहता हूँ? सो सिंपल, मैं एक स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, तो आई विल बी अ स्टूडेंट। वेरी गुड। आई होप पिछले क्लास में ये तो आपने सीख करके रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे इंट्रो दे रहा हूँ तो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आई विल बी अ स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहनी हो कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, है ना, क्या बनेंगे आप? एक डॉक्टर आप बनना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, यानी कि जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो काफ़ी पीरियड तक आप बने हुए रहते हैं, काफ़ी समय तक उस पद पे आप रहते हैं, डॉक्टर बने हुए रहते हैं, है ना। इसीलिए हम लोग कहते हैं आई विल बी अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनूंगा। कब भैया? फ्यूचर टाइम में बनेंगे, अभी तो नहीं, अभी तो हमारी पढ़ाई चल रही है। आने वाले समय में, आने वाले टाइम में हम लोग एक डॉक्टर बनेंगे। इट्स ओके। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस क्लासेस। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दूसरा स्ट्रक्चर को जानने वाले हैं। जी हाँ, आज हम थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसके ऊपर। भैया मैं नहीं बनना चाहता, मतलब मैं नहीं बनूंगा। चाहने का मतलब होता है हमारे फ्यूचर में हमारी चाहत होती है कि भैया मैं बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं स्टूडेंट बनूंगा, मैं विद्यार्थी बनूंगा, मैं फौजी बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। ऐसे हमारी चाहत होती है, इच्छा होती है, भाई मैं बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं बनूंगा, होऊंगा, कब? फ्यूचर टाइम में। अब इनको हम नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं, यानी कि नॉट वाले सेंटेंस हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी कि भैया मैं कुछ बनूंगा नहीं, ठीक है। जैसे आई विल नॉट बी अ टीचर, मैं एक टीचर नहीं बनूंगा। आई विल, देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये जो विल और बी है अब ये अलग हो जाएगा। बिकॉज वाई बिकॉज इनके बीच में नॉट का हम लोग आप प्रयोग करने वाले हैं। जब भी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना, तो उस टाइम में विल बी जो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सुंदर रहूँगा, आई विल बी ब्यूटीफुल, सुंदर रहूँगा या बनूँगा या होऊंगा। अब ये विल बी यहाँ पे हमारा साथ में आ रहा था, अब यहाँ पे साथ में विल बी नहीं आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि भैया मैं एक डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं एक डॉक्टर नहीं बनूंगा, तो आई विल नॉट बी अ डॉक्टर।
आई विल नॉट बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं एक टीचर नहीं बनूंगा, आई विल नॉट बी अ टीचर, मैं एक टीचर नहीं बनूंगा, मैं फौजी नहीं बनूंगा। अब देखिए, आप बनूंगा बोल दीजिए या रहेंगे बोल दीजिए या होंगे बोल दीजिए, चाहे जो भी आप कहना चाहेंगे, तीनों का सेंस, तीनों का मीनिंग एक ही होता है। यानी कि फ्यूचर टाइम में कुछ हम लोग होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। ठीक है, आई होप गॉट इट माई पॉइंट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओके ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। तो हमने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग जब नॉट का जब प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉट को हम क्या कर रहे हैं, विल बी और शैल बी के बीच में प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि विल को अलग कर दिए और बी को अलग कर दिए। ठीक है, बी का ही मीनिंग होता है होना, बनना, है ना। होना यानी कोई भी चीज़ होना चाहते हैं, करना चाहते हैं, होना चाहते हैं। बी का मतलब बी होना का होता है। ठीक है, ओके। नाउ अब रही बात भैया, चलिए इसमें बहुत सारे सेंटेंस हम लोग बनाएंगे तब तो हम लोग को समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में आने वाली है नहीं, है ना। तो आप अच्छा होना चाहते हैं, मैं कहूँगा मैं अच्छा नहीं बनूँगा, मैं सुंदर नहीं बनूँगा, मैं डॉक्टर नहीं बनूँगा, मैं टीचर नहीं बनूँगा, मैं चोर नहीं बनूँगा, मैं डकैत नहीं बनूँगा, वह चोर नहीं बनेगी, वह इंजीनियर नहीं बनेगी। जब भी हमें ऐसे सेंटेंसेस करनी है तो नॉट को बीच में रखना और शैल बी को अलग कर देना। तो आई विल नॉट बी इंटेलिजेंट या वॉइस बोल दीजिए। ठीक है, मैं होशियार नहीं रहूँगा या मैं होशियार नहीं बनूँगा या मैं होशियार नहीं होऊंगा। ठीक है, चलिए आपको आई होप आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही है ना। यस, तो ऐसे सेंटेंस में आप बोलिए। देखिए, जितने दिन हम पिछले क्लास में हमने ऐसे भी बातें कही थी, जितने भी सारे हमारे ऑनलाइन में हमारे स्टूडेंट हैं और हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ आई इंसिस्ट यू, आई रिक्वेस्ट टू यू, आपसे बहुत ही दिल से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग करेंगे, यानी कि बोलने से ही बोलना आता है। दैट्स वाई आई विल सजेस्ट यू, प्लीज़ ट्राई टू स्पीक, मुझे फॉलो अप करो। जी हाँ, फॉलो करो मुझे कि मैं कितने बार सेंटेंस को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कौन से सेंटेंस को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। One thing, please remember it, no one is going to help you because everyone jealous of each other. That's why I'm telling to you, please do your best, forget the rest. Do your best, forget the rest. No one is going to help you because everyone is jealous of each other. Okay, that's why I'm telling to you right now. Okay. People laugh at me. लोग मुझ पे हंसते हैं। People laugh at me because I am different from of them and I laugh at them because they all are same. है ना। इसका मतलब क्या हो जाता है, हमारे पर जो हंसते हंसने दीजिए, क्योंकि लोगों का ये काम है हंसना। तभी हंसते हैं क्योंकि मैं उनसे अलग हूँ, कुछ अलग हूँ। और जब हम लोग जब किसी और के ऊपर हंसने लगते हैं ना, तो आपको सोच लेना है कि वो जितने भी सारे आपके सामने में आपको दिखाई पड़ते हैं, आप अपनी आंखों से, नंगी आंखों से आप जो देख पाते हैं, क्योंकि वे सब एक जैसे होते हैं। ठीक है, आपके जैसे वो नहीं है आपके सामने वाले, आप कुछ और सोचते हैं और वो कुछ और है। ओके, दैट्स वाई आई विल सजेस्ट यू। मैं करूँगा और करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। ठीक है, सो आई होप यू आर इंजॉइंग दिस क्लासेस। ओके, और आशा है जिन्होंने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन नीचे दबा करके हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे बहुत ही फैंटास्टिक आप कह सकते हैं वीडियोज़ को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया है। और एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे हमारे वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।